हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन टू एमबीबीएस। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है अमाइंस। ठीक है, अब आप पूछेंगे अमाइंस क्या होता है। अमाइन होता है मेरा जिसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप आए। ठीक है, अब देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अमाइंस के बारे में। RNH2, R NH, R RN, R और R। अब आप पूछोगे ये क्या चीज़ है। ये है मेरा प्राइमरी अमाइन, जिसके पास 2 हाइड्रोजन आए वो होता है प्राइमरी अमाइन। जिसके पास 1 हाइड्रोजन आए वो होता है सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, और जिसके पास हाइड्रोजन ही ना हो वो होता है टर्शरी अमाइन। ठीक है, अब एक चीज़ और, ये मेरी बेंजीन रही, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, NO2। इस कंपाउंड को मैं कहती हूँ C6H5NO2, जिसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन। अब देखो और क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, और ये इसके ऊपर अगर मैं NH2 लगा दूँ तो इसको मैं कहती हूँ एनिलीन। ठीक है, और अगर बेंजीन के ऊपर ही मैं क्या कर दूँ, CH2NH2 कर दूँ, NH2 कर दूँ, तो इसको हम कहते हैं बेंजाइल अमाइन। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर NO2 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर सिर्फ NH2 आए तो उसको हम बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर CH2NH2 आ जाए तो उसको बोलते हैं हम बेंजाइल अमाइन। अब देखो, जिस अमाइन के अंदर रिंग वाला स्ट्रक्चर ना हो उसको हम बोलते हैं एलिफेटिक अमाइन। जिसके अंदर रिंग वाला स्ट्रक्चर ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक अमाइन। ठीक है, जैसे कि RNH2, ये क्या है, एक एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, और ये क्या है मेरा एरोमेटिक या फिर अराइल अमाइन। जिसके अंदर रिंग आ जाए उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक अमाइन या फिर अराइल अमाइन। ठीक है, अब एक चीज़ है, पर जो ये है हम इसको एरोमेटिक में कंसीडर नहीं करते, हम इसको किस में करते हैं, एलिफेटिक में। क्यों, क्योंकि देखो क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बेंजीन बनी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर क्या कर रखा है मैंने, CH2NH2। अब जो मेरा NH2 है वो डायरेक्ट कोई बेंजीन रिंग से थोड़ी ना अटैच है, बेंजीन रिंग से कौन अटैच है, CH2। इसलिए मैं इसको किस में लेती हूँ, एलिफैटिक। ठीक है, अगर नाइट्रोजन ग्रुप सीधा बेंजीन से अटैच हो तो उसको हम एरोमेटिक में लेते हैं या फिर अराइल अमाइन में लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई एलिफेटिक के साथ पहले जुड़ा हो फिर वो बेंजीन से जुड़ा हो तो उसको हम एरोमेटिक में नहीं लेते, हम उसको किस में लेते हैं, एलिफेटिक में। ठीक है, इसका नाम क्या है, बेंजाइल अमाइन। ठीक है, अब देखो क्या है, पहला टॉपिक आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब देखो, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, O2 हटाना। ठीक है, O2 या फिर O हटाना या फिर हाइड्रोजन ऐड करना। ठीक है, अब रिडक्शन करने के लिए कुछ कंडीशन होती है। ठीक है, आपको कभी भी रिडक्शन करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक मेटल लेना पड़ता है, साथ में उसको क्या करना पड़ता है, एसिडिक मीडियम लेना पड़ता है। ठीक है, कभी भी रिडक्शन करवाने के लिए आपको कोई भी मेटल लेना पड़ेगा और साथ में क्या करना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो नाइट्रोबेंजीन क्या था मेरा, बेंजीन के ऊपर क्या लगाया था मैंने, NO2। ये क्या है मेरा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब नाइट्रोबेंजीन को मैं 3 तरीके से रिडक्शन करवा सकती हूँ नाइट्रोबेंजीन की। ठीक है, या तो मैं उसके अंदर SnHCl डाल दूँ। ठीक है, या फिर मैं उसके अंदर FeHCl डाल दूँ।
ठीक है, या फिर मैं उसके अंदर क्या डाल दूँ, Na, Pt, Pd और उसको क्या दे दूँ, एक एसिडिक मीडियम दे दूँ, तो क्या बन जाता है मेरा एनिलीन। ठीक है, अगर मैंने नाइट्रोबेंजीन के अंदर कोई भी मेटल और कोई भी एसिडिक मीडियम दिया तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एनिलीन के अंदर। ठीक है, अब आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल क्या होता है, नाइट्राइल क्या होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये जो ये CN होता है हम इसको साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं, और दोनों अगर ये R के साथ जुड़ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। ठीक है, अगर आपको नाइट्राइल की रिडक्शन करवानी है तो आप दो तरीके से करवा सकते हो इसको। ठीक है, देखो क्या है, अगर आपको नाइट्राइल की रिडक्शन करवानी है तो आप क्या करो, या तो Na और H2 डाल दो, या फिर सोडियम अमलगम, और या फिर दारू डाल दो, इथेनॉल। ठीक है, अगर नाइट्राइल की रिडक्शन करवानी है तो NiH2 डाल दो या फिर सोडियम अमलगम डाल दो। अमलगम मीन्स ये जो Hg है इसको हम मरकरी कहते हैं। ठीक है, पर ये किसी के साथ अटैच हो जाए तो इसको अमलगम कहते हैं। ठीक है, मरकरी का ये नाम अमलगम है। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा मेरा RCH2 NH2, इससे क्या बन रहा है मेरा, एलिफेटिक अमाइन बन रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को रिडक्शन करवानी है, रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड क्या होता है, CONH2, इस ग्रुप को क्या मैं बोलती हूँ, अमाइड। ठीक है, RC डबल बॉन्ड ONH2, ये क्या है मेरा अमाइड। अब देखो अगर आपको इसकी रिडक्शन करवानी है ना, ये बोलता है भाई मेरे पास डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, अगर किसी में दम है तो बॉन्ड तोड़ के दिखा दो, तो मैं किसको बुला लेती हूँ, LiAlH4। अगर किसी की भी रिडक्शन नहीं हो रही है तो इसको बुला लो, LiAlH4 को। ठीक है, ये रिडक्शन करने में सबका बाप होता है। ठीक है, ये किसी की भी रिडक्शन चुटकियों में करवा सकता है। तो इससे क्या बन जाएगा मेरा RCH2NH2। इसके पास दो ऑक्सीजन बॉन्ड थे। ठीक है, डबल बॉन्ड थे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इसने बोला कि मेरी कोई रिडक्शन करवा के दिखा दो, मेरा कोई बॉन्ड तोड़ ही नहीं सकता, तो मैंने किसको बुलाया, LiAlH4। LiAlH4 चुटकियों में इसके बॉन्ड पटक के रख दे, तोड़ के रख देता है। ठीक है, तो उससे क्या बना मेरा RCH2NH2। ठीक है, अब देखो अब आती है मेरी इस चैप्टर की पहली नेम्ड रिएक्शन। क्या नाम है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या नाम है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, मैं अमाइड ले लेती हूँ RCH2NH2। अब इसके अंदर मैं क्या डालती हूँ, इसके अंदर मैंने डाला Br2 और NaOH। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, Br2 और NaOH। अब हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की एक खास बात है। ठीक है, ये क्या करता है, कार्बन की संख्या कम कर देता है। ठीक है, इसके अंदर कार्बन की 2 संख्या थी तो इधर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, RNH2। ठीक है, इस वाले ग्रुप को हटा के भटक देता है ये। ठीक है, अगर आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन देखनी है तो रिएजेंट याद कर लो, Br2NaOH, और कार्बन की संख्या कम कर देगा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं, इंटरमीडिएट बनते हैं। ठीक है, और कुछ साइड प्रोडक्ट बनते हैं जिसका नाम है NaBr बनेगा साइड प्रोडक्ट में। ठीक है, Na2CO3 बनेगा साइड में। ठीक है, और H2O बनेगा। आपको बस ये याद रखना है कि ज़्यादातर याद रखना है कि इसके अंदर RNH2 बनता है, पर इसके इंटरमीडिएट बहुत आते हैं पेपर में। ठीक है, कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं इसके अंदर, RNCO। ठीक है, और क्या बनता है, RCONHBr। ठीक है, ये बनता है। देखो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया कि
अमाइन जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप होता है, ठीक है। प्राइमरी अमाइन है तो उसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। सेकेंडरी है तो उसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और अगर टर्शरी है तो उसके अंदर कितनी होगी, उसके अंदर होगी ही नहीं, ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर NO2 लग रहा है तो वो क्या बन जाता है, नाइट्रो बेंजीन। अगर NH2 ग्रुप लग रहा है तो वो क्या बन जाता है, एनिलीन, ठीक है। और अगर उसके ऊपर CH2 NH2 बन जाता है तो क्या लग जाता है, तो क्या बन जाता है, बेंजाइल अमाइन, ठीक है। ये क्या होता है, मेरा एलिफेटिक अमाइन होता है। अब देखो, अब मैंने बोला कि मेरे को रिडक्शन करवानी है नाइट्रोबेंजीन की, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन ये था। रिडक्शन करवाने के लिए हमेशा क्या करना होता है, एक मेटल ले लो, ठीक है, और क्या कर दो, उसको एसिडिक मीडियम दे दो। तो क्या हुआ, मैंने एक मेटल ले लिया SN और उसको एसिडिक मीडियम दे दिया, क्या है, HCl, तो उससे क्या बन गया, मेरा एनिलीन बन गया। नाइट्रोबेंजीन के अंदर SnHCl डाला, क्या बना, एनिलीन। अब देखो, मेरे को नाइट्राइल की रिडक्शन करवानी है। नाइट्राइल की रिडक्शन करवाने के लिए मैंने क्या करा, उसके अंदर Na और H2 डाल दिया, या फिर सोडियम अमलगम और दारू डाल दी, तो क्या बन गया, RCH2NH2, ठीक है। अब मेरे को अमाइड की रिडक्शन करवानी है। अमाइड ने बोला मेरे पास ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है, कोई बॉन्ड तोड़ के दिखा दो मेरे। तो मैंने किसको बुलाया, रिडक्शन का बाप आया फिर, जिसका नाम है LiAlH4, ठीक है। और उसके साथ क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो उसने क्या करा, इसके बॉन्ड 1 मिनट में तोड़ के रख दिए, क्या बना फिर, RCH2NH2। अब आया मेरा हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। इसके अंदर क्या है, RCONH2। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर Br2 और NaOH डाल दिया, तो इससे क्या बना मेरा, RNH2। कार्बन की एक संख्या कम हो गई, और इसके इंटरमीडिएट क्या बनते हैं, RnCO और RCONH Br, ठीक है, RCONH और Br। अब आता है मेरा गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। कौन सी, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी अमाइन बनता है, कौन सा, एलिफेटिक, ठीक है। इसके अंदर क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन बनता है एलिफेटिक, ठीक है। क्यों सिर्फ एलिफेटिक बनता है, एरोमेटिक क्यों नहीं बनता, तो देखो, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन डू नॉट फॉर्म because अराइल हलाइड, अराइल हलाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर कोई भी एक्स ग्रुप जोड़ दिया मैंने, ठीक है, तो उसको मैं अराइल हलाइड बोलती हूँ। डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एरोमेटिक अमाइन प्राइमरी अमाइन होता है, वो क्या करता है, ये अराइल हलाइड के साथ उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर नहीं जाता, ठीक है। देखो अब क्या है, गैब्रियल पैथैलिमाइड रिएक्शन है। पैथैलिमाइड क्या होता है, पहले तो ये देखो, पैथैलिमाइड होता है मेरा ये बेंजीन, ठीक है। अब मैंने एक कार्बन यहाँ से निकाला, एक कार्बन ये यहाँ, एक कार्बन यहाँ रखा, एक कार्बन यहाँ रखा, ठीक है। अब इसके साथ डबल बॉन्ड बना दिए, ठीक है, किसके साथ, O के साथ, ठीक है। ये क्या है मेरा पैथैलिमाइड, ठीक है। अब मैंने इसके साथ और NH जोड़ दिया। सिर्फ पैथैलिमाइड जो है वो क्या है मेरा, इतना हिस्सा है, ठीक है। पैथैलिमाइड क्या है मेरा, इतना हिस्सा, और मैंने क्या करा, इसके साथ NH जोड़ दिया। अब देखो क्या हुआ, पैथैलिमाइड क्या है मेरा, इतना हिस्सा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले डाला KOH, ठीक है। KOH डाला तो क्या हुआ, एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से निकल के भग गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, वही सीधा पैथैलिमाइड बनाना है तुमको, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये N, पर अब इसका हाइड्रोजन तो चले गया यहाँ से और इसका OH चले गया, तो ये इसके साथ आके इधर जुड़ गया, ठीक है, N के। अब इधर से हाइड्रोजन गया है तो N के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसके पास से OH गया है तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मैंने क्या करा,
इसके अंदर RX डाल दिया। X क्या होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ऐसे इनको मैं क्या बोलती हूँ? X बोलती हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, वापस वही स्ट्रक्चर बनाओ, ये N इधर, वापस जो K है वो X के साथ भाग गया, ठीक है, KBr, KF, KI, ठीक है, K और ये X जो है वो साथ में भाग गए, ठीक है। तो अभी क्या बना? NR। अब मैंने इसके अंदर क्या करा, मैंने दोबारा इसके अंदर क्या डाला? NaOH डाला। अब इससे क्या बना देखो, वही पैथियलीमाइड रहेगा, थैलीमाइड रहेगा, ठीक है। यहाँ से C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर से एक बन जाता है ONA, इधर से क्या बन जाता है? ONA। अब और इसके साथ क्या बनता है? RNH2। ये देखो प्राइमरी अमाइन बन गया ना एलिफेटिक वाला। मैंने क्या करा, थैलेमाइड लिया, उसके अंदर KOH डाला, OH और H साथ में निकल गए यहाँ से, ठीक है। और K क्या हुआ? इसके साथ आके जुड़ गया। अब मैंने क्या करा, इसके साथ RX लगा दिया मैंने क्या करा, इसके साथ RX लगा दिया, ठीक है। अब जो K था और ये जो ये X था वो साथ में चले गए यहाँ से, ठीक है। तो क्या हुआ, अब जो ये R था वो इसके साथ आके जुड़ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर NaOH डाला, तो ये क्या हुआ? ONA बन गया, यहाँ पे भी ONA बन गया, और क्या हुआ? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बन गया। अब ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा डायाजोनियम सॉल्ट। देखो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का क्या तरीका है, मैं लेती हूँ एनिलीन, ठीक है। मैंने एनिलीन लिया। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर दो तरीके से बना सकती हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या करा, इसके अंदर NaNO2 डाल दिया और HCl डाल दिया, और मैंने क्या करा, इधर एक टेम्परेचर रख लिया मैंने 273 से लेके 278 केल्विन, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। मैंने NaNO2 डाला और HCl डाला, और क्या करा, 273 और 278 केल्विन ले लिया। और दूसरा तरीका क्या है, मैंने इसके अंदर क्या करा, HONO डाल दिया, और क्या कर दिया, Cl नेगेटिव डाल दिया, ठीक है। HONO को मैं क्या कहती हूँ? नाइट्रस एसिड, ठीक है। नाइट्रस एसिड डालने से क्या बना मेरा, ये देखो बेंजीन ऐसे ही रहा। अब मैंने इसके ऊपर क्या बन गया, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये होता है मेरा डाइजोनियम सॉल्ट। अगर तुमको एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है तो उसके अंदर क्या करो, NaNO2 डाल दो या फिर HCl डाल दो, ठीक है। या फिर क्या करो, उसके अंदर HONO डाल दो या फिर HNO2 भी बोलते हैं इसको, और क्या कर दो, Cl नेगेटिव डाल दो, तो क्या बन जाएगा आराम से डाइजोनियम सॉल्ट। पर क्या होता है, ये सिर्फ एरोमेटिक के लिए होता है। अगर मैंने यहाँ पे एलिफेटिक एनिलीन ले लिया, अगर मैंने एलिफेटिक ले लिया और इसके अंदर मैंने क्या करा, NaNO2 डाल दिया और HCl डाल दिया, तो अब डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। डाइजोनियम सॉल्ट किसके साथ बनता है, सिर्फ एरोमेटिक के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगी, दारू बनेगी, ROH, ठीक है। यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनता, यहाँ पे क्या बनती है, दारू बनती है। पर इसकी एक वो है कि इसमें इंटरमीडिएट में बन जाता है, बनता तो है, पर क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। देखो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पर ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। और क्या बन जाती है, स्टेबल वाला दारू बन जाती है। अब देखो, तुम्हें अगर तुमसे किसी ने बोला कि तुम मेरे को डाइजोनियम सॉल्ट को, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को बेंजीन में कन्वर्ट करके दिखा दो, सिर्फ बेंजीन, ये वाला जो ग्रुप है ये हटा दो, ठीक है। तो तुम क्या करना, इसके अंदर दारू डाल देना, क्या डाल देना, इसके अंदर दारू डाल देना, या फिर क्या करना, इसके अंदर H3PO2 डाल देना, ठीक है। क्या करना, H3PO2 डाल देना और पानी डाल देना, ठीक है। इसके साथ जो बेंजीन बनती है, इसके साथ बनता है मेरा N2,
ठीक है। और जो ये वाली बेंजीन बनती है जिसके अंदर मैंने ये क्या चीज़ है, फॉस्फेनिक एसिड, ठीक है। पर इसके साथ क्या बनता है मेरा H3PO3, ये कौन क्या होता है, फॉस्फोनिक एसिड प्लस में N2, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट को क्या करना है, तो बस बेंजीन बनाना है, तो तुम या तो दारू डाल दो या तो फॉस्फेनिक एसिड और पानी डाल दो। और इसके साथ अगर तुमने सिर्फ दारू डाली है तो उसके साथ N2 निकलेगा, पर तुमने अगर इसके साथ फॉस्फेनिक एसिड डाल दिया तो आगे जाके क्या निकलेगा, फॉस्फोनिक एसिड, ठीक है। अब देखो एक आता है एजो डाई टेस्ट, ठीक है। अब देखो एजो क्या होता है, एजो होता है N डबल बॉन्ड N, इसको हम क्या बोलते हैं, एजो, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, मैंने ले लिया डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और मैंने इसके साथ में क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया। फिनॉल तो पता है क्या होता है, OH, ठीक है। मैंने फिनॉल ले लिया। अब मैंने इसके अंदर क्या करा, मैंने इसके अंदर डाल दिया OH नेगेटिव, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, OH नेगेटिव। मैंने डाइजोनियम सॉल्ट लिया और क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया, तो इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, OH नेगेटिव डाल दिया। तो क्या बना देखो मेरा, यहाँ पे आ गया OH, ठीक है। ये मेरा क्या बना, इसको मैं बोलती हूँ P हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, P हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और इसका एक बहुत ब्यूटीफुल सा कलर होता है जिसका नाम क्या है, ऑरेंज, ठीक है। इसका एक बहुत ब्यूटीफुल सा कलर होता है जिसका नाम होता है ऑरेंज, ठीक है। पर अब मैंने देखो क्या करा, दोबारा मैंने डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, ठीक है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसके अंदर अब मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर अब मैंने डाल दिया एनिलीन, ठीक है। और इसके अंदर अब मैंने क्या डाला, H प्लस। तो अब देखो क्या बना, NH2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, क्या बोलते हैं, बेंजीन, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, ठीक है। इसका भी बहुत ब्यूटीफुल सा कलर होता है जिसका नाम होता है येलो, ठीक है। ये देखो इसके अंदर एजो बन रहा है, इसके अंदर भी एजो बन रहा है, ठीक है।